ये शेड भी आप देखिए, स्क्रू पे अपन ने अपने हाथ से कसा है, पूरा फोल्डिंग है। हाँ, ये आप चद्दर के स्क्रू निकालेंगे, पाइप निकालेंगे, पूरा खुल जाएगा। डबल स्टोरी का एक बहुत अच्छा मॉडल आपको कहूंगा मैं। इसका नाम है MP सुल्तान। अच्छा, सुल्तान के नाम से 4-5 साने ने, इसलिए मैंने इसका नाम MP सुल्तान रख दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत हाईटेक गोट फार्म दिखाऊंगा। अभी मैं आप पहुंचा हूं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भैया हैं जो सारी एक्सोटिक गोट ब्रीड पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पास एल्पाइन है, सैनन है और भी बहुत सारे एक्सोटिक ब्रीड हैं। देर न करके आपको मिलवाएंगे भैया से, इनके फार्म का टूर करेंगे, इस फार्म के हर कोने से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज आपके फार्म पे आए हैं, आज इंदौर आए हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दुर्गेश भालेराव है जी। और दक्षु गोट फार्म मेरे फार्म का नाम है जी, जो कि मेरी गुड़िया का नाम है दक्षु, तो उसी के नाम से फार्म रखा है। फार्म का टूर करेंगे। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ रैंप बना रखा है, काफी तगड़ा आपने। जी। तो चलेंगे इसके ऊपर और दिखाएंगे कि कैसे होता है 2 लेयर में, मतलब कहते हैं ना 2 मंजिला फार्म, 2 मंजिला बकरी फार्म। जी 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 जी। और यहाँ पे मुर्गे भी पल रहे हैं इनके। बिल्कुल, मुर्गी हैं, टर्कियाँ हैं। जी दोस्तों, ये देखो रैंप बना रखा है और देखो प्लास्टिक शेडेड फ्लोर लगा रखा है यहाँ पे। ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी होगी फार्म पे बनाने में, वो बाद में पूछेंगे इनसे। ये जी इतना तगड़ा रैंप बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये भाई एक्चुअली क्या होता है कि ज़मीन पे जब हम बकरा बकरी रखते हैं तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन और बीमारियों की समस्या रहती है जी। तो इस कारण मैंने ये एलिवेटेड शेड बनाया। और जो शीट आप देख रहे हैं ये खुद मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, अपनी खुद ही बनाई है। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ। नीचे यहाँ पे बकरी और भी है, ठीक है ना? मतलब ऊपर तो पल रही है, नीचे ही पल रही है। जी जी। तो जी ये कौन सी ब्रीड है अभी अपने पास यहाँ? ये टोगनबर्ग है। ये तो जी विदेशी नाम लग रहा है कुछ। हाँ, ये एक्सोटिक ब्रीड ही है जी। पर ये करीब गांधी जी के समय से ही अपने इंडिया में ऑलरेडी है। अच्छा अच्छा। कम लोगों के पास है, लोग जानते नहीं है इसके बारे में। क्या नाम बताया आपने इसका? टोगनबर्ग है। दोस्तों ये टोगनबर्ग ब्रीड है ये वैसे एक्सोटिक ब्रीड, लेकिन अपने इंडिया में काफ़ी टाइम से हैं ये ब्रीड करा रहे हैं। और देखो ब्रीडर, देखो आप सींग देखो कितने तगड़े हैं। क्या विशेषता है जिस ब्रीड की? ये एक्चुअली जो इसका मेन पर्पस है मिल्किंग पर्पस है, डेयरी गोट है ये। और बाहर विदेशों में जितना भी चीज़ वगैरह और ये सब बनता है गोट मिल्किंग से ही बनता है। तो वहाँ पर ये मिल्क के यूज़ में ही आती थी। और अपने वहाँ गांधी जी के समय से जब आई, पर इसको लोग जान नहीं पाए कि क्या है, किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि अपने उस समय पे इतना बकरा बकरी का चलन भी नहीं था। जी जी। अब जाकर बहुत सारे लोग फार्मिंग लाइन में आए हैं, बकरे इंडस्ट्री में, तो अब जाकर इसको लोग धीरे धीरे पहचानने लगे। तो उस टाइम पे गांधी जी बोलते थे गरीब की गाय बकरी। बिल्कुल, इन्हीं को कहते हैं ना, ये दूध ज्यादा देती थी उस समय पे। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च की थी और उसके बाद उससे काफी ब्रीड भी हुई। अच्छा, ये सेक्शन अलग अलग बना रखे हैं आपने? हाँ, मतलब हर ब्रीड का अलग सेक्शन है यहाँ पे? बिल्कुल, ताकि इन ब्रीडिंग ना हो या गलत ब्रीड से कोई अलग ब्रीड क्रॉस ना हो। प्रॉपर टोगन तो टोगन ही होना चाहिए। एक बार भैया आप अंदर चल के और दिखा दो अंदर से कैसा बना रखा है। बिल्कुल। बाकी हम आगे भी चलेंगे। हमारा मोटिव ये रहता है वीडियो बनाने का कि हर एक कोना जो है हमारे किसान भाई देख सकें। देखो ये ब्रीड का कलर जो कितना अच्छा है और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। मुंह चल रहे हैं इनके सबके, मतलब खाने पीने में कोई कमी नहीं कर रखी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जो कमाते हैं उसका 50% इन्हीं का है। अच्छा 50% दे तो सीधा? 50% पार्टनर है हमारे। अच्छा पार्टनर है, कोई बात नहीं, जाने दो इनको बेचारों को। इनको भी हमारे वजह से। देखो भाई देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा बना रखा है भैया। ये एक नई यूनिक चीज़ देखी है हमने और काफ़ी किसान भाइयों के लिए ना काफ़ी लाभदायक रहने वाली ये चीज़। देखो ये कैन है, कैन को एंगल पे ऐसे माउंट कर दिया है फ्रेम बना के। बिल्कुल, काफ़ी दिमाग लगाया है और सबका अलग अलग है इंडिविजुअल। देखो खाने लग गई हैं ये। तो इधर भी फीडर लगे हुए हैं। अच्छा, इधर से भी मुंह डालकर खा लेते। अभी फीडर हटा दिया, इनका फीडिंग टाइम अभी क्लोज हो गया क्योंकि मॉर्निंग डालते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में हरा चारा डालेगा। जी जी जी। तो ये इस तरीके से देखो चारा देखो खा देखो लेती चारा खा रही हैं। नहीं अच्छा स्पेस दे रखा है। हाँ, और हवादार है। फीडिंग मेरे हमेशा लोग क्या करते हैं, फीडिंग का कम हिस्सा रखते हैं जगह के लिए ताकि बकरी को ज्यादा ले। उस कारण क्या होता है, कई बार प्रेग्नेंट बकरियों को एक दूसरे को मार देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने ज्यादा जगह पे फीडिंग रख रखी ताकि ये अलग अलग खाए। मान लीजिए उधर से बकरी मारती है तो इधर आके अपना खा ले वो पेट भर के। ऐसा होता है, दबंग वाली बात होती है ना, जो दबंग होगा, जो तगड़ा होगा, तो रहता है, वही अपने आप को बदमाश बनेगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। प्लास्टिक शेडेड शीट जो इन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करी है इसकी, और ये लगा रखी है। इससे मेंगनी और पेशाब सब नीचे जाएगा और यहाँ पे इनकी लेबर कॉस्ट बचेगी और प्लस इनको भी बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां बिल्कुल नहीं। देखो उसकी सींग देखो आप। फिर ये क्या खेत का और जैसे थोड़ा पहाड़ी एरिया ना, सांप बिच्छू का भी डर होता है, तो वो चीजों से भी बचे रहते हैं हम। ये कितने साल का है जी? ये अभी 6 दांत हो गया है। 6 दांत का जी। और ये कौन सी ब्रीड है इस तरफ आपकी? ये सानेन है। अरे वाह दोस्तों, सानेन इतनी सारी
आपने जो मिल्क वाली ब्रीड रखी हुई है सारी, हाँ 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 है ना, जी। और रिलैक्स कर रही है, आराम से बैठी हुई है हाँ ये। बेटी खा पी के बैठी हैं आप। जी जी जी। भैया आप कहाँ से लाए इस ब्रीड को? ये सब मैंने औरंगाबाद, बॉम्बे, हैदराबाद, जहाँ जहाँ जो अच्छी ब्रीड महंगी काफी पड़ी होंगी। हाँ महंगी तो बहुत पड़ती है, लेकिन जहाँ जिन लोगों के पास अच्छा कलेक्शन, बहुत कम लोग रख पाते हैं। कुछ लोग क्या है साथ में ब्रीड कर देते, क्रॉस हो जाती है। तो जिन लोगों के पास अच्छी ब्रीडें थी, जिन लोगों के पास अच्छी लाइनें थी, उन लोगों से मैं एक एक करके, अभी भी परचेसिंग चालू है मेरी, स्टॉप नहीं हुई है। अगर अच्छी लाइनों की फीमेलें मिल रही हैं तो मैं अभी भी परचेस कर ही रहा हूँ कंटिन्यू। वाह भाई वाह, देखो तबियत खुश हो गई। देखो वो चॉकलेट कलर में भी है सानन, हाँ बहुत रेयर है, बहुत रेयर है दोस्तों। और देखो यहाँ एक खा रही है, चलो बाहर चलेंगे, बाहर का दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं देखा शैतान है आपका। हाँ ये बहुत खतरनाक भी है। और ये देखो इसका नाम है एमपी सुल्तान। अच्छा, सुल्तान के नाम से 4-5 साने ने, इसलिए मैंने इसका नाम एमपी सुल्तान रख दिया है। अच्छा। थोड़ा सा एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। एग्रेसिव छोड़ो, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बस ये अंदर जाने का इंतजार करेगा और कर देगा काम। बिल्कुल। कितना प्यारा है ब्रीडर, देखो बहुत सुंदर है, अच्छी प्रोड्यूसिंग भी आती होंगी। कितने बच्चे देती है सानन? आपने इतने सारे अपने यहाँ देखे, इसमें एक खासियत है कि इसके सींग बिल्कुल स्ट्रेट आके यूं हो रहे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। अधिकतर सानन के सींग घूम जाते हैं। कितनी प्रोड्यूसिंग है भैया इसकी, कितने बच्चे देती है इससे क्रॉस जो बकरी होती है? ये अभी अपना सानन की जितनी भी ब्रीड है, टोगन और सानन, 2-3 बच्चे ही देती है नॉर्मली। फर्स्ट टाइम पे एक बच्चा देगी। अच्छा 2-3 देती हाँ है। ट्विंस तो कंटिन्यूअसली रहता है, 3 बच्चे कभी कभी देती है। भैया अपने इंडिया के एनवायरनमेंट में दिक्कत नहीं होती है? कुछ नहीं। इंडिया में तो ऑलरेडी ब्रीड हुआ है ना ये। बिल्कुल हुआ है, लेकिन कहते हैं ना जीन्स तो विदेश के ही हैं। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे हिसाब से अपनी बकरियों से ज्यादा हार्ड ब्रीड है, इसमें हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी मेडिसिन। चलो ये बताओ, आप इस व्यवसाय में कैसे आना हुआ, बकरी पालन में कैसे आना हुआ? बकरी पालन में एक्चुअली मेरे को तो जानवरों का ही मेरा बिजनेस ही, एनिमल्स का, डॉग का काम करता हूँ मैं। अच्छा डॉग का है काम? हाँ मेरा थोड़ा डॉग के फीमेल्स के लिए मेरे को मिल्किंग की थोड़ी तकलीफ आ गई थी एक बार बच्चों में। तब मैं एक फीमेल परचेस कर लाया था। यहाँ हमारे यहाँ इंदौर में बजरिया लगती है जी। तो वहाँ से बस वो शौक लगा, और कुछ मेरी बेटी को भी शौक है जिसके नाम से फार्म है। अच्छा। तो बस वो जब से शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर हमने बोला देखते हैं करके, तो मज़ा आया, अच्छा लगा काम, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। जी देखो यहाँ पे है तीसरी ब्रीड, मतलब मजा आ रहा है दोस्तों फार्म टूर करने में भी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन बांटे हुए हैं, पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये कौन सी ब्रीड है? कान बड़े तगड़े हैं इसके। तो हैदराबादी है। हैदराबादी। हाँ ये सोजत होती है, कौन सी होती है ये? नहीं जमुनापारी? ना हाँ जमुनापारी बोला जाता था इनको, उसी से निकली है ये, लेकिन वो अलग हो जाती है, हैदराबादी है। जी सुंदर है ब्रीड ये भी। हाँ इसका भी काफी क्रेज है और काफी कॉस्टली बिकते हैं। मिल्क का है इसका भी पर्पज आपका? नहीं इसमें मिल्किंग नहीं होता, इसमें बच्चे ही सेल होते हैं। अच्छा। हाँ लेकिन वैसे अपना मॉडल क्या है? मिल्क है, बच्चे बेचना, या फिर मीट पर्पस? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अभी तक जितने भी फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं वो मीट के हिसाब से कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है वो मीट से रिलेटेड नहीं, मेरा फोकस है मिल्किंग और पेरेंट्स, इनसे जो बच्चे पैदा हों लोग ब्रीडिंग के लिए परचेस करें। जी ठीक है, तो मिल्किंग मेरा मेन फोकस है अभी। नहीं काफ़ी सुंदर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इंदौर में ले आया ये तोतापुरी। तोतापुरी ले आया और बहुत ज़्यादा टफ ब्रीड है, बकरी पालों के लिए बहुत टफ ब्रीड है। मतलब गिरने चुने फार्म होंगे जो इसे सस्टेन कर पा रहे हैं, यार आपका भी नाम जुड़ रहा है उसमें। देखो भाई आराम से बैठी हुई हैं, पल रही हैं, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बीमारी पकड़ने वाली ब्रीड होती है ये। देखो बीमारियां जितनी भी आती है वो हमारी गलतियों से आती है। जानवर कभी खुद से बीमार नहीं होगा, हम भी चाहेंगे तो खुद से बीमार। एक होता है ना इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जानवर की। हाँ, इसकी स्ट्रांग नहीं बताई गई है, लेकिन हमारी डाइट मान लीजिए इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। आज मैं इसको कुछ ऐसा फीड दे दूं जो इसको हार्मफुल हो तो वो तकलीफ आएगी। जी तो वहाँ थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है। जी देखो ये पानी का इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, साफ पानी है बिल्कुल, जितना हो सकता है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया देखो फार्म भी काफ़ी सुंदर बना रखा है, काफ़ी तगड़ा बना रखा है आपने फार्म में। और मैं देख रहा हूँ कोई भी पक्की चीज़ नहीं है, सब आपने इस तरीके से बनाया है कि कल को आपको उजाड़ना भी हो ना, उजाड़ सकते हो। मैं आपको बाउंड्री दिखा दूँ दोस्तों, MS ट्यूब जो होती है अपनी स्क्वायर वाली, उसको अंदर ज़मीन में गाड़ के और एंगल लगा के इन्होंने यहाँ पे हर तरफ से टीन लगा दी है, चद्दर लगा दी है। और यही चद्दर इनके फार्म की दीवार भी है और छत भी है। तो जी कितना खर्चा आया था इसे बनाने में और कितना एरिया है इसका? भाई एक्चुअली है ना टुकड़ों में बना हुआ है, खर्चा तो कुछ इसका हमको आइडिया नहीं है। और जितना भी मटेरियल है ये कुछ आधा तो मेरा डॉग कैनल का था। अच्छा। और कुछ मैंने स्क्रैप से ही परचेस करके बनाया। स्क्रैप से बनाया? हाँ मैंने फर्स्ट में कोई मटेरियल नहीं लगाया। सही बात है, लोहे पे तो पॉलिश मार के पेंट मार दो नया हो जाता है। उसमें लोहे में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने का नए में जरूरत। अच्छा वेल्डर होना चाहिए जी। और ये जो प्लास्टिक मेट है खाली यही फर्स्ट मटेरियल जो हमने बनाई है, बाकी टोटली इसमें हम लोगों ने जो हमारे पास था जुगाड़ में धीरे धीरे बढ़ाया है इसको। और जी कितना एरिया कितना है ये? 150 फीट तो लेंथ है इसकी और 60 फीट ऐसा है।
सेट जो है आपका, है ना? हाँ जी, और ये हमने 5 फीट का गलियारा अलग से दिया गलियारा दे रखा है बाहर से। और ये टोटल एरिया कितना है फेंसिंग? ये 2 बीघा है पूरी। 2 बीघा में? हाँ जी। लैंड आपकी अपनी है ये? नहीं, ये मेरे फ्रेंड की है, दोस्त अच्छा। की है जी उसी के, उस पे उसने रख रखी थी तो मैं उसी पे कर रहा हूँ, इसलिए ये पूरा टेम्परेरी बना है। इन फ्यूचर अगर ये काम सक्सेसफुली होता है और इससे अर्निंग अच्छी होगी, अभी तो हम लोग एक्सपेरिमेंट पे और ब्रीडिंग पे ध्यान दे रहे हैं और बेच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि खाली मेल बेचते हैं, फीमेल सारी स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि मिल्किंग पे काम करना है आने आपको बड़ा काम करना है। हाँ। कितना टारगेट है? मेरा 2 से 3 हज़ार जानवर। अभी कितने हैं वर्तमान में? अभी 300। 300 है। चलो इस ब्रीड पे आते हैं। ये कौन सी हाई पैट लग रही है मेरे को? ये नहीं, ये भी सब हैदराबादी में ही है, लॉन्ग ईयर में 22, 24, 23 कान में। खूबसूरती ये लगी मेरे को दोस्तों इस फार्म की कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज है सब कुछ, हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। और कुछ नई चीज़ आपको दिखाने वाले हैं हम, मैं भी शायद पहली बार देख रहा हूँ इस चीज़ को। ये क्या है जी? ये भी सानेन की ही ब्रीड है, फ्रेंच अल्पाइन। अल्पाइन है ना ये? हाँ, फ्रेंच अल्पाइन दोस्तों अल्पाइन है ये। और देखो सींग देखो इसके, सबसे तगड़े सींग इसी के लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। हाँ, सबसे बड़ा है साइज ना? में भी। और शांत है देखो, बहुत प्यारा बच्चा है। और ये अल्पाइन ब्रीड है। और साथ में इसके बर्बरी छोड़ रखी है इन्होंने। हाँ, ये कुछ नया करने की कोशिश है। हाँ, जखराना ऑलरेडी क्रॉस करा ली मैंने इससे बकरियाँ। अच्छा अच्छा। अभी प्रेग्नेंट है तो अलग कर दी उनको जी। अब ये बर्बरी करा रहा हूँ इससे, मतलब ज़्यादा मिल्क की कोशिश है जी। आगे बढ़ेंगे। इस वाले में क्या क्या है जी? इसमें भी सब जो बकरियां मान लीजिए जो साथ में रहती हैं, जो मारती हैं या अच्छा, जो खतरनाक बकरियां हैं, हाँ, सबको इधर अलग कर देते हैं इनको। चलो उधर भी देख लेते हैं आगे। ये भी कुछ नया सा है। ये क्या है? ये अल्पाइन ये है। ब्रिटिश अल्पाइन है दोस्तों, ये ब्रिटिश अल्पाइन है। और एक जी बकरी दिख रही है यहाँ पे, कितने प्यारे सींग है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। हाँ ऐसा लगता है जैसे बाहर से अभी आई हो। ये इंडिया में ये क्वालिटी देखने को मिल रही है दोस्तों आज आपको। और सब यहीं ब्रीड हुई है। ये देखो, ये ब्रिटिश अल्पाइन है ये। भैया ये तो मतलब इनके जो बच्चे आप सेल आउट करते होंगे, मेल भी काफी एक्सपेंसिव बिकते होंगे। हाँ, अच्छे रेट में जाते हैं अच्छे रेट में जाते और हैं अभी तो एक्चुअली सानेन टोगनबर्ग में मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग में 50 से 60 ऑर्डर है जी जी जी। बच्चों के। अभी ऑर्डर है, बुकिंग पे जा रहे हैं? बुकिंग है, ऑर्डर है, मतलब मेरे को बच्चे होते ही देना है। अब सब देना स्टार्ट करेंगी फीमेल। तो मतलब प्रॉफिटेबल हो आप? हाँ, गोट फार्मिंग इसमें है तो ना? अच्छा खासा थोड़ा इसी बारे में बात करते हैं। और नीचे भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। नीचे भी क्योंकि मैंने कहा 2 मंजिला फार्म है ये, और नीचे ब्रीडर भी छोड़ रखे हैं इन्होंने अपने, देखो दिख रहे होंगे आपको। तो कैसे प्रॉफिटेबल हो, क्या प्रॉफिट आता है भैया ईयरली? थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ईयरली तो भाई ऐसा फिक्स तो नहीं है, फिर भी एक अप्रोक्सली लिया जाए तो 40 से 45 लाख रुपया पूरा 300 एनिमल से आता है, जिसमें कि इनका फीड मैनेजमेंट और वो 50-50 आप कर सकते हैं। 50-50 जैसे आपने पहले ही बताया था 50% है ना? 50 कोई भी एनिमल्स में अगर आप काम करते हैं तो 50% उसको देना ही होगा आपको, और देना ही पड़ता है। अगर हम उसमें कंजूसी करें या फीड कॉस्ट कम करने की बातें करें, ये सब चीज़ें मेरे नॉलेज से सही नहीं है। अगर तो आप यहाँ ग्रेजिंग करा रहे होते तो ये 50% आपका 30% भी हो सकता था, क्योंकि भैया स्टोर फीड पे कर रहे हैं सारा कुछ। फिर उसमें हमें मेडिसिन बढ़ाना होती, हाँ, डॉक्टर बढ़ाना, पैरासाइट्स बीमारियां होती है। जी जी, वो कहीं भी आप एक ही जगह पे आकर रुक जाते हैं। देखो भाई रैंप से उतर रहे हैं हम। और यहाँ इन्होंने देसी मुर्गे भी रखे हुए हैं। देखो ये घूम रहा देसी मुर्गा यहाँ पे, और बहुत सारे हैं देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ बकरी तो कोटा के नीचे भी घूम रही हैं। चलो कोटा वाला दिखाओ, सेक्शन कहाँ है आपका? हाँ, ये रहा। और जो बाहर के ब्रीडर है ना वो भी दिखाओ। देखो यहाँ पे इन्होंने कंटेनर रखे हुए हैं अपने रुकने के लिए। और मतलब सब कुछ यहाँ टेम्परेरी बेस पे बनाया हुआ है, और हर बिजनेसमैन को ना ऐसे ही बनाना चाहिए। बिल्कुल। देखो ये कौन सी ब्रीड है सर? ये पॉइल्ड सानेन है। अच्छा, ये भी सानेन है। मतलब सानेन के तो सारे वेरिएंट है आपके पास। इसको फरी सानेन भी बोलेंगे हम, फर होता है इसमें काफी। तो जो बाहर के बिठा रखे हैं आपने ये धूप के लिए थोड़ा सा इनको अंदर केजों में उनसे अलग क्यों कर रखा है ऊपर वालों से? वो एक्चुअली नेक्स्ट जो उनसे जो ब्रीड होगी, वो जो फीमेल है बच्चे निकलेंगे, उनको क्रॉस करेंगे, फ्यूचर के लिए रखेंगे। सेकंड जनरेशन के लिए रखा है कि इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग। चलो ये चीज भैया यहाँ पे देख के चल रहे हैं कि भाई अगर क्वालिटी दे रहा हूँ तो इनब्रीडिंग वाले बच्चे ना 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 ना, वो तो गलत ही होगा ना। इनब्रीडिंग तो गलत ही। देखो भाई, देखो ये क्वालिटी देखो आप, सींग देखो इस बच्चे के, वाह भाई वाह। देखो और ये मेरे से मुझे लगाव है इसको कुछ। ये भी 6 दांत हो गया अभी। ये भी 6 दांत है जी। मतलब जैसे किसी को भी अगर दूध बढ़ाना हो अपनी बर्बरी बकरी का, तो आप सानेन का ब्रीडर लेके जाओ और उनके बच्चे जो होंगे दूध बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन सानेन ब्रीडर भी उस क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी मदर लाइन वगैरह सब देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सानेन क्रॉस ब्रीड मेल लगा दें उससे तो वो मिल्किंग आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। जी जी जी। दोस्तों यहाँ पे भी देखो 2 बैठे हुए, ये भी सानेन ही लग रहे हैं मेरे को। ये फ्रेंच अल्पाइन है। ये फ्रेंच अल्पाइन हाँ है। जी। ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों ब्रीडों में? हाँ हाँ, है ना?
फर्क नहीं है एक्चुअली, है कि ब्रीड, ये डेयरी ब्रीड ही है, जी जी। मिल्किंग से डिलडोल एक जैसा ही है इनका। हाँ जी हाँ जी। और ये बैठा हुआ है इनका शायद हाई पेट का है ये हैदराबादी में ही, लॉन्ग एयर में हैदराबादी है ये। और इधर आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे दोनों, ये भी अल्पाइन के ही हैं और काफ़ी सुंदर बच्चे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, छेड़ेंगे नहीं। हाँ जी हाँ। और ये कुछ नई सी ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है जी? ये भी सानेन में, ये चॉकलेट कलर सानेन है। वही चॉकलेट कलर जैसे अंदर साइड में था ना, हाँ जी, उसी का मेल है शायद ये, है ना? जी जी जी। अब भैया थोड़ा सा ना अपना ये वाला सेक्शन दिखाओ, अंदर वाला थोड़ा चल के दिखाएंगे अंदर, क्योंकि यहाँ से नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल अंदर घुस के दिखाते हैं, ये कोना दिखाते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा नमूना कहूँगा मैं। देखो ऊपर जहाँ अभी घूम रहे थे रैंप पे, रैंप के आगे जो बकरियाँ अब खुले में थी, उसके नीचे देखो ठीक इन्होंने ये बना रखा है, इन्होंने शेड डाल रखा है ताकि मिंगनी इन बकरियों पे ना गिरे। डबल स्टोरी का एक बहुत अच्छा मॉडल आपको कहूँगा मैं। देखो पानी यहाँ पे फ्रेश है, किसी भी तरह गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है फार्म के अंदर। भैया ये कोटा आपने नीचे क्यों रख रखी है पर? ये कोटा एक्चुअली भाई ये है ना, एलिवेटेड शेड पे थोड़ा सा बुरा मानती है, नाराज़ होती हैं, खाती नहीं है, सुस्त रहती हैं थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। तो इनको ज़मीन चाहिए होती है, तो मैंने दोनों ही ऑप्शन इनको दिए ताकि ये अगर चाहें तो ऊपर बैठ जाएं, ठंड लगे या कोई भी ऐसा लगे उनको गीला लगे तो वो जाकर अपने हिसाब से ऊपर बैठ जाएं, नीचे आ जाएं जी। उनको कंफर्ट लगे पूरी तरीके से, इसलिए उनको अपने हिसाब से वातावरण दिया गया। अपने मर्जी से हम लोग तो बेचारी को एलिवेटेड में डाल देंगे, लेकिन वो वहाँ रहेंगी नहीं। थोड़ा बच्चे भी देखेंगे आगे की तरफ बच्चे। ये बच्चे कोटा के देखिए आप, ये बिल्कुल अपने घर की ब्रीडिंग है। अच्छा ये तो सामने हो रखे हैं, साथ ही घूम रहे हैं, अब अलग भी नहीं करे। हाँ रेडी हो जाते हैं। देखो देखो ये कोटा के बच्चे हैं और लगा अब देखो कितने प्यार से आ भी गया गोद में। देखो जी देखो कितना प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भेड़े भी हैं आपके पास। हाँ भेड़े एक्चुअली हर फार्मर को मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने फार्म के अंदर अपनी बकरियों के बीच में 1 से 2 भेड़ रखे जरूर। कारण कारण ये होता है कि कितने जिस तरीके के वायरस होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया अगर वो एब्जॉर्ब होता है अपने फार्म के अंदर, तो ये उसको तुरंत भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी। कोटा ब्रीड की एक अच्छी मेरे को लगती है, इसके जो सींग होते हैं ड्रिल बिट की तरह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मैं इसकी आपको पहचान ही एक बहुत अच्छी बकरी भी दिखाता हूँ, ड्रिल पूरा सींग है उसका। शायद वो बैठी हुई वहाँ हाँ, पे, वो बैठी। है ना? देखो दूर से दिख गई मेरे को, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरे को दिख गई दूर ये से। जखराना अपन ने जो फ्रेंच अल्पाइन से क्रॉस कराई थी वो नीचे छोड़ दी है, क्योंकि इन्हें भी जमीन की नीड रहती है, जमीन चाहिए इनको, हाँ, एलिवेटेड में नहीं रहती हैं। जी जी। बकरी के स्वभाव को आपको समझना पड़ता है। कई लोग अपना हिसाब से अपना फार्म बनाते हैं और छोड़ दे। ये शेड भी आप देखिए, स्क्रू पे अपन ने अपने हाथ से कसा है, पूरा फोल्डिंग है। हाँ ये आप चद्दर के स्क्रू निकालेंगे, पाइप निकालेंगे, पूरा खुल जाएगा। ये भी पूरा स्क्रू पे कसा हुआ है। नहीं पूरी प्लानिंग से बनाया है, कोई हवड़ तवड़ नहीं करी है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। इनको चाहे तो कल अपना शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे, कहीं भी शिफ्ट कर सकते, कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्जी हो वहाँ शिफ्ट कर। देखो ये है मरीनो फीडर भी हमने स्क्रू से ही बनाया है, ये पूरे स्क्रू लगे हमारे हाथ से बनाया है। जी जी। मतलब खुद आपको है इन चीजों का हाँ शौक। जुगाड़ की जरूर है, लेकिन प्रोफेशनली और तरीके से जुगाड़ की। ऐसा नहीं है कि पन्नी बांध दी, प्लास्टिक बांध दिया तो वो चीजें नहीं चलती जानवर। जी। देखो अरे यहाँ दुम्बे भी हैं आपके पास। हाँ ये टर्की देखो टर्की दुम्बा है यहाँ पे, और ये मरीनो ब्रीड है। हाँ ये मरीनो ब्रीड है, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़। देखो हर चीज का शौक कर रखा है भैया ने यहाँ पे। अपन बात कर रहे थे ड्रिल की। जी। सींग देखो भाइयों आप, सींग देखो इसके, मतलब क्या प्रोड्यूसन निकालेगी भाई बकरी आगे जाने वाली। अगर आपको ऐसा ही मेल मिल गया ना, एक मेल भी है ना, मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छा। ये क्या है पीछे? जखराना के बच्चे हैं ये जखराना है और कोटा है और बर्बरी है, और सारे ये नर्सरी है। हाँ ये नर्सरी छोटे बच्चों की। और इसमें भी ऐसा सिस्टम है, आधी धूप आधे छांव का इंतजाम किया गया है। जब उनकी मर्जी रहे वो धूप में आ जाए, जब उनकी मर्जी रहे वो छांव में चले जाए। जी जी। रात को इसको पूरा पैक करके ऑयलोजन स्टार्ट कर देते हैं, तो हीट बनी रहती है अंदर। नहीं भैया बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं आपके फार्म देख के। ये देखो कोटा का आप कितनी अच्छी क्वालिटी का बच्चा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जुगाड़ ये होता है कि आप कल को अपना फार्म शिफ्ट भी कर पाओ, ठीक है ना? बिल्कुल जरूरी भी है। बांस का बना दो, घास फूस का बना दो, वो सिर्फ फैंसी चीज है, उसको पक्का नहीं मान सकते। बकरी में जान मौत होती है, वो एक टक्कर मारेगी सब तोड़ देगी आपका। पाइप होता ही है ना। और आपकी तो ब्रीड भी ऐसी है, ब्रीड भी ऐसी है, मारा टोकी वाली जी जी थोड़ा तड़ी करते ही हैं वो। जी। तो भैया इन द एंड मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि जैसे आप कर रहे हो, आपको ठीक ठाक टाइम हो गया आप करते करते, हालांकि आप कर करके सीख रहे हो जी। कोई भाई नया आता है, आप क्या सलाह दोगे नए फार्मर को? मेरा एक्चुअली इसमें थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि जब हम सीखने निकलते हैं ना तो कोई बहुत कम लोग ही होते हैं जो सही तरीके की जानकारी हमें दे पाते हैं, वरना सब जगह रॉन्ग जो है जानकारियाँ मिलती है। जिसको भी ये काम करना है वो 2 बकरी 4 बकरी 5 बकरी जितनी उनकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से लाएं।
क्योंकि प्रैक्टिकली आप जितना सीखेंगे ना, मेरे समझाने से नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको 10 चीज़ें बोल दूंगा कि आप ये कर लो, ये खिलाओ, वो पिलाओ, ये दवाई दो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आप जो सीखते हो वो एक चीज़ इतनी बढ़िया हो जाती है कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं आने देती वो चीज़। तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अभी तक, किसी बकरी फार्म वाले के वहाँ जाकर सीखा नहीं है। मेरे कुछ दोस्त यार हैं गुजरात वगैरह इधर हैं, कुछ बॉम्बे में हैं। कुछ तकलीफ आती है मैं उन लोगों से पूछ लेता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, ये अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो लोग सजेस्ट कर देते हैं, भाई ये दवाई दे दो जी। तो हो जाता है। और बाकी जितनी चीज़ें हम धीरे धीरे एब्जॉर्व कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। कई बार क्या होता है, फीडिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। जी जी। कई बार हम फीड ऐसी देते हैं जिससे जानवर को सर्दी हो रही है, या मान लीजिए मौसम अभी जैसे ठंडक बढ़ जाएगी तो आदमी जो दे रहा है तो जो ठंडी होती है, तो जो को हटाकर अपने को उसमें बाजरा ऐड करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझना पड़ती। फीडिंग अगर आपकी अच्छी, फीड अगर आप अच्छा दे रहे हो, खान पीन अच्छा है, तो आपको बीमारियों से वैसे ही दूर हो जाना है, कोई तकलीफ ही नहीं है। साफ़ सुथरा पानी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए जी। जगह। ऐसा नहीं कि गंदगी पड़ी है आप उसको वो नहीं करो। हमने ज़मीन पे भी रखा, लेकिन आप ज़मीन भी देखो कितनी क्लीन है, ज़रा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे भी कि गंदा हो रहा है या कीचड़ हो रहा है। कहीं भी आप देख सकते हो पूरे फ्लोर पे। थोड़ा मार्केटिंग की टिप भी और दे दो आप, जैसे आप कैसे कर रहे हो मार्केटिंग, क्योंकि आप तो फिर भी एक आप एक्जोटिक ब्रीड पे काम कर रहे हो और अच्छे रेट पे बेचते हो आप बच्चों को, तो थोड़ी एक टिप दो कैसे करें मार्केटिंग। मार्केटिंग तो देखो पूरा ऑनलाइन ही है मेरा, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह। किस नाम से है? दक्षु गोट फार्म। अच्छा, हाँ, वहीं से आता है बंदा आपके हाँ, सब वहीं से आते हैं। और बाकी जिन लोगों से हम लोग परचेस करते हैं वो भी अच्छे लोग हैं जो जुड़े हैं मुझसे। मैं लोगों को बुरा जैसे बोलते हैं, लोगों ने फ्रॉड कर दिया, अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। जिन लोगों से भी माल लिया अच्छा ही माल आया, अच्छा नाम जो चीज़ें देखी वही दी उन्होंने जी। और बेचने में भी कई बार होता है, जब हमारा ब्रीड होती है, बच्चे होते हैं, तो हम लोग उनको भी प्रेफर करते हैं कि भाई आप उठा लो, बच्चे हैं तो। वैसे आज तक ईश्वर की कृपा है कि हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर हैं जी जी। तो अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई हमको। सेलिंग से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी जी। और मीट से रिलेटेड कोई अपने पास है नहीं, अपने पास सब ब्रीडिंग से रिलेटेड एनिमल है। तो अपन पेरेंट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, तो पेरेंट्स के तौर पर पालने वाले लोग बहुत से ले जाते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद, बहुत जगह जाते हैं बच्चे। तो चलते रहता है ये तो। दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे और उससे पहले एक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। भैया की शक्ल थोड़ी थोड़ी जो एक्टर विजय राज है उनसे नहीं मिलती मेरे को तो लगे कि भाई विजय राज से बात हो रही है डायरेक्ट। तो दोस्तों दुर्गेश भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी, किसी भी तरह की कोई भी मतलब छुपाने वाली बात नहीं की, हर कोना दिखाया फार्म का, अपने शेड का। और आपने एंजॉय किया होगा इस फार्म टूर को। अगर एंजॉय किया है और इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाइयों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आजकल आप प्यार कम दिखा रहे हो, थोड़ा प्यार दिखाओ हमारे चैनल पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मेहनत करते हैं इतनी तो प्यार तो दिखाना बनता ही है। बिल्कुल, सुबह से आए हुए लगे हुए हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है जी जी जी। और अगर किसी को भी, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हो, आपको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है, अपने घर के लिए बढ़ानी हो चाहे, तो आप इनसे बात करो। इनके पास मिल्क वाली सारी ब्रीडें हैं और आप इनसे आके मिल भी सकते हो। ये इंदौर में है। ये जगह कौन सी, गांव कौन सा पड़ता है? ये अपना राउ सर्कल, राउ सर्कल में है। आप इनको कांटेक्ट कर लो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और निसंकोच होकर आप इनके पास आओ। बिल्कुल, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।